देखो, देखो 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 देखो, माँ का दरबार देखो। चौथी नवरात्रि माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। अष्टभुजाधारी माँ कुष्मांडा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। अपनी मुस्कान से माँ ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, तभी देवी को कुष्मांडा कहा गया। माँ को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। माँ के तेज से ही 10 दिशाओं में प्रकाश है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने से रोगों और शोकों का नाश होता है और भक्त को आयु, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। देवी कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर भक्त को उच्च पद की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का जपनीय मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आप्लुप्तम एवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पंडित धनंजय दुबे। और बिल्कुल आपका स्वागत है कल, आज और कल के इस खास पेशकश माँ के दरबार में। और माँ का दरबार सज गया है और जैसा कि आज हम मना रहे हैं चौथी नवरात्रि, देवी कुष्मांडा का ये दिन माना जाता है और उनसे जुड़ी सारी जानकारी आप देख ही चुके हैं। देवी कुष्मांडा को कुष्मांडा इसलिए भी कहा जाता है, कुछ अन्य कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इनका कुम्हड़े यानी कि सीताफल से भी जन्म हुआ है और उसी के चलते देवी को सीताफल का भी भोग लगाया जाता है। देवी बहुत ही दीप्यमान कांति से भरी हुई हैं। चारों ओर ब्रह्मांड में उन्हीं की रोशनी, उन्हीं की अनुकंपा मानी जाती है और देवी की मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप जान ही चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि देवी कुष्मांडा की कुछ ऐसी जड़ी भी हैं, कुछ ऐसी बूटियां भी हैं जिसके प्रयोग से आप बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। और सुरक्षा के नजरिए से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देवी कुष्मांडा आपकी रक्षा करेंगी, ये सारी जानकारी लेकर हम सबके बीच मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताएंगे आज के विषय के बारे में? बिल्कुल, बात करेंगे माँ कुष्मांडा की। और जो भी शाहिदा जी ने बताया कि माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति ब्रह्मांड के लिए हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा के द्वारा हुई है। और जो सीताफल की बात की, वो बिल्कुल अद्भुत चीज है, क्योंकि सीताफल भी अपने आप में ब्रह्मांड स्वरूप है। और कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की भक्ति से वो शक्ति आपको हासिल होती है कि कभी भी किसी आपदा या किसी रोग में आप नहीं आ सकते। और जिंदगी में आपको घर, परिवार, व्यवसाय, किसी भी चीज में आगे बढ़ना हो तो माँ कुष्मांडा की शक्ति तो चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी आज बताएंगे कि माँ के दर्शन कैसे हो आपको, और विशेष रहेगा आपका किचन पिटारा। और जी हाँ, और ये किचन पिटारा आज इसलिए भी खास है क्योंकि आज इस किचन पिटारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको बुरे सपने आते हैं और उन बुरे स्वप्नों से आप दूर रहना चाहते हैं तो आचार्य जी बिल्कुल हमारी मदद करने वाला है किचन पिटारा, ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। तो सुरक्षित आप रहें, सफल भी आप घर लौटें, उसके लिए ये उपाय अपनाएं जो अब आचार्य जी आपको बताने जा रहे हैं। बात करेंगे आपके सुरक्षित रहने की, सफल होने की। तो क्या करें आज के दिन कि आज 6 हरी इलायची लें और 1 तुलसी पत्ता लें। घर से निकलते समय इलायची को जेब में रखें और
इलायची और तुलसी पत्ता को जेब में रख ले और जहां भी जाएं तुलसी का सेवन कर ले। ऑफिस पहुंचे तुलसी पत्ता का सेवन कर ले। इससे क्या होगा कि सफल तो रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। बात करते हैं कल की। कल आपको क्या करना है कि हल्दी का तिलक करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, अपने से जो भी बड़े हों उनका आशीर्वाद लें। घर से निकलिए, अपने कार्यस्थल पे चलिए, सफल भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं खास शक्ति मंत्र जो कि मां कुष्मांडा को प्रसन्न कर देगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आचार्य जी कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं और उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले कॉल किया है असम से सोनम ने। स्वागत है आपका सोनम जी। हेलो जी सोनम जी। हाँ सोनम जी, नया नाम। नमस्ते। नमस्कार मैं सोनम जी, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आप ऊंची आवाज में बात कीजिए। एक मिनट, मैं बात करा दूं किसी और से? नहीं, आप ही बात कीजिए, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। अब बताइए हाँ। किसके बारे में पूछना है आपको? 5 जनवरी 1995। 5 जनवरी हाँ 1995। 1995। समय बता दीजिए। 12:15। 12:15। ये मध्य रात्रि के हैं या दिन के, दोपहर के हैं? दोपहर के है। दोपहर के हैं जी। अब आप स्थानीय बता दीजिए, असम की कौन सी जगह? शिवसागर असम। समझ नहीं आया। शिवसागर असम। आचार्य जी आप समझ पाए? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा बोलिए। डिस्ट्रिक्ट शिवसागर बताइए। असम। स्थान आप डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट असम में शिवसागर। असम तो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। हाँ जोराट का लिख दीजिए आप। आवाज सिरसागढ़ जोराट लिख दीजिए। जोराक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा हाँ जी। आप सब हाँ, मेरा घर कब तक बनेगा और घर। मैं बिजनेस करना चाहती हूँ अच्छा और मेरी तबियत ठीक नहीं रहती है। जी, जी। सवाल है। जी बताते हैं। मीन लगन की कुंडली बनती है आपकी और जो राशि बनती है कुंभ राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। रही बात घर की, तो घर की अगर बात करें आपकी कुंडली से तो अभी विलंब है। अगस्त 2019 से घर का बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। और रही बात व्यवसाय की, तो देखिए व्यवसाय आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन जून 2017 के बाद जाके कोई भी व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंडली के हिसाब से आप मोती धारण करें और भगवान विष्णु की स्तुति किया करें, इससे लाभ होगा। अंबाला से हमारे साथ विनोद जुड़े, उनसे बात करेंगे। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, जय माता दी जी। जय माता दी विनोद जी। मेरा लड़का उसके उसमें सवाल है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है जी 1/6/98 जी। 1/6/98 जी। आप समय बता दीजिए। जन्म समय जी उसका सुबह 5 बजे जी। सुबह 7 बजे। और स्थान? उसका जन्म स्थान है जी हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट जी। पानीपत जी। जी। आप सवाल पूछ लीजिए विनोद जी। मैं जी अभी मेरा लड़का +2 में पढ़ाई कर रहा है। मैं आगे उसको सर्विस, मैं भी खुद आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। ये आर्मी लाइन में जाएगा, सिविल लाइन में जाएगा या स्टेट लाइन में जाएगा, किस लाइन में जाएगा जी? जी जरूर। देखिए मिथुन लगन की कुंडली बनती है बच्चे की और जो राशि बनती है सिंह राशि बनती है। शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो बच्चा मैनेजमेंट लाइन में बहुत अच्छा जाएगा। मैनेजमेंट लाइन या फिर एजुकेशन लाइन, जैसे टीचर, प्रोफेसर, इस तरह का, या फिर मैनेजमेंट से संबंधित आप बच्चे को आगे बढ़ाएं, इसमें लाभ होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि शुक्रवार के दिन इस बच्चे से एक काम करवाइए विद्या में आगे बढ़ने के लिए। करना क्या है कि छोटे छोटे बच्चों में कॉपी और पेन इस बच्चे के हाथ से आप बंटवाना शुरू कीजिए। शुक्रवार के दिन लाभ देखिए। और चलिए अब आपको बताते हैं शक्ति मंत्र के बारे में। मां कुष्मांडा, और उनको बहुत शक्तिशाली इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सूर्य मंडल में भी मां कुष्मांडा का वास माना जाता है। और सूर्य मंडल में रहना और वो शक्ति प्राप्त करना जो कि सिर्फ मां कुष्मांडा के वश में ही है, वो शक्ति आपको भी मिल सकती है। और उसके लिए आपको जपना होगा वो शक्ति मंत्र जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है आज का शक्ति मंत्र, आइए जानते हैं। बात करेंगे शक्ति मंत्र की, तो ध्यान से सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको, फिर सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अभिप्राय यही हुआ कि जो विष्णु की माया है वो देवी की शक्ति है। अतः माया रूपेण शक्ति को जो विष्णु भी मतलब इसी माया से आगे बढ़ते हैं, उस शक्ति को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। और चलिए मुंबई से हमारे साथ पुष्पा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। जी पुष्पा जी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी पुष्पा जी। मेरे पति के बारे में पूछना था। पुष्पा जी, आप उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ है 7/7 7/7 75 जी 75। हाँ 75। समय बता दीजिए। समय है 6 बजे सुबह का। और स्थान? स्थान है सांगली जिला, महाराष्ट्र में सांगली जिला, सावर्डे गाँव। जी 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 जी। आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल है कि उनको जो तकलीफ है शरीर में, बहुत तकलीफ है, पैर दर्द हो रहे हैं और पूरा शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बंद होती नहीं। 3-4 साल हो गए। जी जी जी। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई चालू है, 2-3 जगह से लिए, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ। बता रहे। हाँ। मिथुन लगन की कुंडली बनती है इनकी, और जो राशि है वृषभ राशि है। बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा तो चली रही है, लेकिन राहु की अंतर्दशा खत्म हो रही है 22 नवंबर 2016 को। शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। शनि की महादशा शुरू होते ही ये जो आयुर्वेदिक दवाई करवा रही हैं ये भी लाभ करेगा, और शनि की महादशा में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा इनके लिए। इनको हम उपाय के तौर पे ये कहेंगे कि नीली धारण करवाइए, और नीलम का उपरत्न है नीली, या शमी का जड़ शनिवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में लेके गले में पहना दीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। और नसों की समस्या तो रहेगी रहेगी, नर्व सिस्टम इफेक्टिव है पैरों में या हाथों में, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चलवाइए, लाभ करेगा। प्रतिभा से बात कर लेते हैं, कोल्हापुर से जुड़ी है हमारे साथ। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी, हेलो मैम। जी प्रतिभा जी, जय माता दी। जय माता दी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16 सितंबर। दोबारा बताइए। 16 सितंबर। 16 सितंबर जी। 86 सॉरी 85। जी, अब आप समय बताइए। समय सुबह 4:30 बजे। सुबह के 4:30। और स्थान? कोल्हापुर। कोल्हापुर। जी बताइए। हाँ हाँ, मुझे इसकी शादी के बारे में पूछना था। जी जी। और अभी फिलहाल सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है जी। तो इसके आगे का फ्यूचर क्या होगा। और हमारे घर के बारे में पूछना था, मतलब तो हमारे घर में सबका इनकम है, लेकिन पैसा कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। जी जी। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और कन्या राशि है। राहु की महादशा खत्म हो रही है। राहु की महादशा खत्म हो जाएगी 14 अक्टूबर 2016 को। इसी अक्टूबर में बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी, और बृहस्पति की महादशा शुरू होते ही इनकी शादी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इनकी शादी का जो योग है वो जनवरी आते आते शादी इनकी तय हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, हो भी जाएगी। रही बात कि पैसे की, कि पैसा आता है बचता नहीं है, तो देखिए आता तो है ना, बड़ी बात है कि पैसा आ रहा है। और रही बात बचने की, तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। रविवार के दिन आप क्या करें कि कुछ जो भी पैसा आता है उसमें से महीने में एक बार रविवार को करना है, सभी के लिए बता रहा हूं, कि अपने गुरु के लिए दशांश निकाल के रविवार के दिन महीने में एक बार जरूर दीजिए, इससे आपकी बरकत शुरू हो जाएगी। और चलिए अब आ जाते हैं अपने विषय पर। देवी कुष्मांडा का पूजा अर्चना आज किया जा रहा है। समस्त देश भर में जिस तरह से आज चौथी नवरात्रि मनाई जा रही है, तो ऐसे में जब आप पूजा अर्चना करने बैठेंगे तो आपको भी बहुत सावधानियां बरतनी है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं मानी जाती हैं। देवी के हाथ में सारे शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, लेकिन देवी के पास एक और खास चीज है, वो है अमृत कलश। अब जब देवी के पास अमृत कलश है और उनकी पूजा आराधना आप करेंगे, तो मान के चलिए कि देवी आपको पूर्णतः सुरक्षा भी देंगी और आपकी सारी समस्याओं का निदान भी देंगी। लेकिन सावधानियां
बिल्कुल बरतनी होंगी उनकी पूजा के दौरान। क्या रहेंगी सावधानियां, आइए जान लेते हैं। बात करेंगे मां कुष्मांडा की, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और खुद जिनका निवास सूर्य मंडल में है। रही बात इनकी पूजा की, तो जो सावधानी, विशेष तौर पे किसी भी पूजा में सावधानियों का बड़ा महत्व होता है कि आप एक एक चीज बड़ी सावधानी से करें। मां कुष्मांडा के लिए आप क्या करें कि सावधानी के तौर पे सबसे पहले रोज का एक श्रृंगार होता है प्रत्येक देवी का। आपने घर में तो मूर्ति एक ही स्थापित की होगी, लेकिन श्रृंगार अलग अलग होगा, रोज होगा। और सुंदर वस्त्र जरूर समर्पित कीजिए माँ को, और लाल फूल की माला समर्पित कीजिए, क्योंकि देवी के स्वरूप के अनुसार उनका श्रृंगार भी होता है। तो लाल फूल का माला बहुत प्रिय है माँ को। सफाई का ध्यान तो रखना ही रखना है। घी का दीपक प्रज्वलित करें, और विशेष ध्यान ये देना है कि अपने से छोटों पर गुस्सा नहीं करना है। बच्चों पर तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चों पर क्रोध करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं हो पाएंगी माँ। हल्दी कुमकुम मिश्रित, मतलब हल्दी और कुमकुम को मिक्स करके माँ को तिलक कीजिए। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, और क्रोध से बचना है, और विशेषकर बच्चों पर क्रोध नहीं बिल्कुल करना है, जी। क्योंकि माता तो माता है, और अगर आप बच्चों को सताएंगे तो मान के चलिए फिर माता तो नाराज हो ही जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको ये सारी जानकारी बताते ही रहेंगे। बस जो अहम बात है वो ये है कि आप इसको कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना अपनाते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी जो भी आप हासिल करते हैं तो आप हमारी प्रशंसा भी कर सकते हैं। देखिए, हम अपने मुंह से प्रशंसा मांग रहे हैं। kalaatm@liveindia.tv ये एकमात्र जरिया है जिससे आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं, और हमें अपने सजेशन, अपने जो भी सलाह मशवरा है वो हमें आप भेज सकते हैं। चलिए अब आपको माता के दर्शन करवाते हैं। हम दिल्ली के काली मंदिर चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता आरती पांडे मौजूद हैं, और चलिए अब उनसे जानते हैं। आरती, हमें वहां के नजारे के बारे में बताइए और दिखाइए कि आज का क्या माहौल है मां भक्ति में। जी बिल्कुल, नवरात्र का आज चौथा दिन है, और हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि हम लाइव इंडिया के जो दर्शक हैं एक अनोखे मंदिर के उनको दर्शन कराएं, और कुछ ना कुछ खास बातें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में, और यहाँ पर हम काली के मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे, और इसके साथ ही बताएंगे कि क्या ऐसी अनोखी बात है जिसकी वजह से भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं। यहाँ पर हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि माँ की जो पूरी प्रतिमा आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये इसी रूप में माँ की जो प्रतिमा है वो जमीन के नीचे से निकली है, और इसमें माँ की जो पैर हैं आपको मुड़े हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जो प्रतिमा है इसको ठीक करवाने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन माँ के इस रूप को जिसने भी परिवर्तित करने की कोशिश की उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई, जिसकी वजह से माँ की प्रतिमा को इसी रूप में छोड़ा गया है। माँ का ये शक्तिपीठ है, हम आपको बता दें। और एक और खास बात है, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमने माँ का ये प्रारूप आपको दिखाया, तो माँ का ये रूप बेहद विकराल है, जिसकी वजह से माँ के इस विकराल रूप को शांत करने के लिए यहाँ पर तेल नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि यहाँ पर माँ की इस ये जो मूर्ति है इसके ऊपर जल अर्पित किया जाता है, ताकि माँ को शांत किया जा सके। साथ ही यहाँ पर अगर हम नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि माँ का ये शक्तिपीठ है और मनोकामनाएं यहाँ पर भक्तों की पूरी होती हैं, जिसकी वजह से जो भक्त है यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नवरात्रों के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा आपको बताएं, यहाँ पर दर्शन कराते हुए हम आपको कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम जो है यहाँ पर सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं नवरात्रों के दिनों में, और यहाँ पर जो है 4 से 5 भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 5:30 बजे यहाँ पर पहली आरती होती है। शाम तक यहाँ का जो बीच बीच में जो भजन कीर्तन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। शाम को अगर हम बात करें, शाम को 7 बजे दूसरी आरती यहाँ पर होती है। और साथ ही कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि खासकर नवरात्र के दिनों में जो 2 आरती होती है, जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि इस आरती में वो शामिल हो सके, क्योंकि मान्यता बहुत है। और एक बार फिर मैं आपको माँ के प्रतिमा के दर्शन कराना चाहूंगी कि क्या विशेष बात है। एक बार फिर हम अपने लाइव इंडिया के उन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि माँ की जो प्रतिमा है इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर माँ के जो पैर
पैर हैं आपको ऊपर उठे हुए नजर आएंगे, मुड़े हुए नजर आएंगे। और ये विशेष बात है। उसके साथ ही माँ पर यहाँ पर तेल की जगह जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि माँ का ये जो रूप है बेहद विकराल है और इसको शांत करने के लिए जो भक्तगण हैं यहाँ पर जल अर्पित करते हैं। माँ का शक्तिपीठ है और नवरात्रों में जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइव इंडिया की जो दर्शक है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक अलग हट के जो मंदिर है उसके बारे में जानकारी बताएं। तो वैस पटेल नगर का ये जो काली मंदिर है इसके बारे में हमने आपको बताया। और कार्यक्रम जैसे कि हमने बताया कि सुबह 4 बजे से यहाँ जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराते हुए छोड़ जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका। आपने माँ के इतने भव्य दर्शन हमें कराए और जिस तरह से एक अद्भुत नजारा हम कहेंगे इसको कि माता काली के जो आपने पैर देखे, उनका एक पैर ऊपर मुड़ा हुआ था और इस तरह की एकदम विशिष्ट ये प्रतिमा है माँ काली की, जो इस वक्त हमने घर बैठे आपने भी दर्शन किए और हमने भी दर्शन किए। और हमें उम्मीद है कि आपने वो जो भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं रही होंगी आपने घर बैठे दर्शन पाकर वो मांगी भी होंगी और देखिएगा कि जरूर माँ आपकी मंशाएं जितनी भी हैं वो पूरी करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लकी कॉलर से बात करते हैं। आज के लकी कॉलर कौन बने हैं जानने के लिए तो उन्हें सबसे पहले हमें फोन लगाना होगा। चलिए उन्हें नंबर डायल करते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं ये बताएं। लकी कॉलर जी आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी लकी कॉलर जी अपना नाम बताइए आप। जी कल्याण नायडू बोल रहा हूँ। कल्याण जी कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से। कल्याण जी आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? लकी कॉलर मैं सोचा भी नहीं था कि आप लकी कॉलर बन जाऊंगा। मैं इतने लाखों करोड़ों लोग हैं उसके अंदर बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी हो रही है। तो धन्यवाद। आप सीधे सीधे माता रानी का कीजिए, नवरात्रे चल रहे हैं और इस दौरान देखिए माता रानी ने आपको लकी कॉलर बना दिया है। लकी कॉलर बनाया है और माता रानी का ये कृपा है कि इसी महीने में 2 बार गुरुजी से बात करने का मौका मिला है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही आज किसके बारे में जानेंगे कल्याण जी आप? मेरी बेटी के बारे में जानना है मैडम। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 22/9/2001। 2001 जी। समय बताइए। और समय है रात के 8:01 और जन्म स्थान है नवी मुंबई। जी सवाल पूछिए आप। सवाल उसके करियर के बारे में। अभी 10th में पढ़ रही है वो बच्ची जी। अभी उसका करियर कैसा रहेगा, उसका आगे के जीवन कैसा रहेगा। उसकी छोटी बहन है, उसके साथ में उसका कितना मतलब दोनों कैसे रहेंगे। जी जी। देखिए कन्या लगन की कुंडली बनती है बिटिया की और वृश्चिक राशि बनती है। बुध की महादशा केतु की अंतर्दशा चल रही है। पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल सही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो कुंडली बता रही है दांतों से संबंधित कोई ना कोई हल्की फुल्की समस्या रह सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आजकल के बच्चे जैसे बाहर की चीजें या चॉकलेट वॉकलेट ये ज्यादा ना खाएं। रही बात कि छोटी बहन से, तो यहाँ पे छोटी बहन से जो संबंध रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। छोटी बहन ही क्यों, पूरे घर परिवार से जो इस बच्ची का नाता रहेगा, संबंध रहेगा, जो एक भाव रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुंडली में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुंडली में अंगारक योग भी बना है। तो अंगारक योग की ये जो योग है इसके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य पे विपरीत असर डालता है, माता के स्वास्थ्य पे भी असर डालता है, तो इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि नवरात्रों का दिन चल रहा है, आप नवमी के दिन माँ के नाम से आप हवन करवा लीजिएगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि साल में एक बार ये जरूर करवाइए, लाभ प्राप्त कीजिए। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। कुष्मांडा मैया जय मां कुष्मांडा मैया जय मां कुष्मांडा मैया जय मां कुष्मांडा मैया।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।